नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सर्च एआई 24 में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी 2019 का आंसर की रिलीज़ कर दिया गया है रेलवे द्वारा। सभी ने अपना आंसर की देख लिया है और सभी ने अपना रॉ स्कोर भी कैलकुलेट कर लिया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीसीए कैटेगरी में जो बच्चे हैं जिन्होंने सीसीए कैटेगरी के अंदर फॉर्म फिलअप किया था ग्रुप डी 2019 के अंदर। सीसीए कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। सीसीए कैटेगरी के अंदर दोस्तों वही बच्चे आते हैं जो रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं। आपने सही सुना, जो बच्चे रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं वही बच्चे काउंट होते हैं सीसीए कैटेगरी के अंदर। अब दोस्तों बात ये आती है, अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किया है और आपने सीसीए कैटेगरी के अंदर फॉर्म फिलअप कर दिया है तो क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे? तो नहीं दोस्तों, जो 20% का कोटा होता है उसके अंदर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है गलती से सीसीए कैटेगरी के अंदर और आपने रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किया है तो जो आपका फॉर्म है दोस्तों वो रिजेक्ट हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाएंगे आप लोग तो वहाँ पर आपका जो कैंडिडेचर है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग फिर आगे के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। अगर आपने फॉर्म गलती से भर दिया सीसीए कैटेगरी के अंदर तो ये आपकी गलती है। वहाँ पे साफ लिखा था कि रेलवे से जो अप्रेंटिस करते हैं सिर्फ वही बच्चे ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं सीसीए कैटेगरी के अंदर। इस क्वेश्चन पे मैंने इसलिए बात किया क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे पास कमेंट आ रहे थे और बोला जा रहा था कि सर हमने सीसीए कैटेगरी के अंदर फॉर्म फिलअप कर दिया बट हमने रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किया, कहीं और से अप्रेंटिस किया, क्या फिर हमें रेलवे के अंदर वेटेज मिलेगा? तो नहीं मिलेगा, आपको कोई भी वेटेज नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल नो, आपको कोई भी वेटेज नहीं मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों मेन टॉपिक पे आते हैं कि जो सीसीए कैटेगरी के अंदर जो बच्चे हैं उन्होंने अपना आंसर की डाउनलोड कर लिया है और आंसर की देखा है। आंसर की देखने के बाद उन्हें पता चला कि जो उनका स्कोर बन रहा है वो बहुत ही कम बन रहा है। लगभग 20 से लेके 30 के बीच में ही उनके नंबर बन रहे हैं। जब उन्होंने अपना आंसर की देखा तो उन्होंने ये नोटिस किया कि हमारा तो मार्क्स 20 से लेके 30 के बीच में बन रहा है। इससे भी कम बच्चों के भी मार्क्स बने हैं जो अप्रेंटिस स्टूडेंट हैं, उनके 20 से भी कम नंबर बने हैं। किसी के 8 बने हैं, किसी के 12 बने हैं, किसी के 10 बने हैं। तो बहुत ही कम बच्चे हैं जिनका स्कोर जो है वो 30 के प्लस गया है या 40 के प्लस गया है। बट अगर हम एवरेज देखा जाए या फिर तो अप्रेंटिस वाले जो बच्चे हैं वो 20 से 30 के बीच में लाई कर रहे हैं। एवरेज बच्चों का यही स्कोर बन रहा है 30 से 20 के अंदर। दोस्तों स्कोर कार्ड देखने के बाद सीसीए कैटेगरी वाले ने जो स्कोर कार्ड अपना देख लिया उसके बाद उन्हें ये कन्फ्यूजन हो रही है कि मिनिमम मार्क्स, पासिंग मार्क्स कितना चाहिए सीसीए कैटेगरी वाले बच्चों को। ठीक है, कितना मार्क्स लेकर आना होगा ग्रुप डी के अंदर कि वो लोग पास हो जाए, और 1/3 का जो वेटेज दिया गया है रेलवे द्वारा वो किस तरह से काउंट किया जाएगा। तो हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं, आखिर बच्चों का जो 1/3 का वेटेज है वो किस तरह से काउंट किया जाएगा। दोस्तों 1/3 की बात करने से पहले, जो 1/3 का वेटेज है इसके बारे में बात करने से पहले आपको एक और बात बताना बहुत ज़रूरी है कि ग्रुप डी के अंदर दोस्तों जो पीईटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये अब सीसीए कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का नहीं होगा। जिन बच्चों ने सीसीए कैटेगरी के अंदर फॉर्म फिलअप किया है तो उन बच्चों का पेट नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि 1/3 का जो वेटेज है वो किस तरह से काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब आपने आंसर की देख लिया है और जैसा कि मैंने आपको बोला कि आंसर की में काफ़ी लोगों के कम आ रहे नंबर, 20 नंबर से लेके 30 नंबर तक का एवरेज आ रहा है। तो मान लीजिए किसी बच्चे का ग्रुप डी के अंदर 20 नंबर आता है। ठीक है, 20 नंबर आता है ग्रुप डी के अंदर। आपने ग्रुप डी का 2019 का आंसर की देखा तो उसके अंदर आपके 20 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब रेलवे द्वारा जो नोटिस जारी किया था उसके अंदर बोला था कि एनएसएस सर्टिफिकेट जो है, जिन बच्चों के पास एनएसएस सर्टिफिकेट है उसका वेटेज दिया जाएगा। और श्री गोपाल मिश्रा जी ने क्या बोला था कि 1/3 आपका काउंट होगा एनएसएस सर्टिफिकेट का। ठीक है, तो एनएसएस सर्टिफिकेट में किसी के मान लीजिए कि 60 नंबर आ रहा है। ठीक है, 60% बना है किसी बच्चे का, 60% बना, तो 60% का हम अगर 1/3 निकालते हैं तो कितना आता है आपका? तो 20 नंबर ये हो गया। मान लीजिए 60 नंबर है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अगर हम 60 को 3 से डिवाइड करते हैं तो उसका कितना आता है? 20 नंबर आता है। तो ये क्या होगा, जो ग्रुप डी में आप लोग लाए हैं ग्रुप डी के अंदर, उसका मार्क्स के साथ आपका एनएसएस सर्टिफिकेट में जो मार्क्स है उसका 1/3 भी प्लस किया जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लिया कि 60 नंबर है किसी बच्चे के, तो 60% है मतलब, तो उसका 1/3 कितना हो गया? 20 हो गया। तो यहाँ पर ग्रुप डी के आपके मार्क्स भी 20 हैं और एनएसएस सर्टिफिकेट में भी 20 है, तो दोनों को प्लस करने कितना आ गया आपका? 40 मार्क्स आ गया। तो यही 40 मार्क्स आपका काउंट किया जाएगा ग्रुप डी के अंदर और इसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो मे बी आपको अब क्लियर हो गया होगा कि 1/3 का वेटेज कैसे मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक और डाउट आता है, काफ़ी लोगों का डाउट है। जब रेलवे ने नोटिफिकेशन निकाला 2019 का, उसके अंदर जो जीएन कैटेगरी के हैं यानी जनरल कैटेगरी के हैं बच्चे हैं उनको 40 मार्क्स लाना है। ये सभी के लिए बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सीसीए कैटेगरी हो, चाहे हैंडीकैप हो, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, चाहे जनरल कैटेगरी वाले बच्चे, सभी के लिए 40 मार्क्स लाना था। ओबीसी और एससी और एसटी वालों को कितना नंबर लाना था?
30 नंबर लाना था। ये बात होगी दोस्तों, मिनिमम मार्क्स आपको कितना लाना था। ठीक है, मिनिमम मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो ग्रुप डी में आप लाते हैं 20 नंबर मान के चलिए, और आपका एनएसएस सर्टिफिकेट के अंदर भी 20 नंबर आता है। ठीक है, 20 नंबर आता है तो टोटल कितना हो गया, 40 मार्क्स हो गया। तो जैसे 40 मार्क्स आ गया तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि आपको 40 जो अगर आ रहा है मार्क्स, मिनिमम मार्क्स जो लाना था पासिंग के लिए, वो आपने पास कर दिया है। ठीक है, बट दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो सीसीए कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, उनका मार्क्स जो है 20 नंबर से भी कम बन रहा है। जो ग्रुप डी के अंदर जो मार्क्स बन रहा है, उन्होंने मार्क्स अपना कैलकुलेट किया तो उनका 20 नंबर से भी कम बन रहा है। मान लीजिए दोस्तों किसी बच्चे का ग्रुप डी के अंदर 10 नंबर बन रहा है और एनएसएस सर्टिफिकेट के अंदर 20 बन रहा है, तो उसका टोटल कितना हो गया, 30 बन गया। ठीक है, बट वो जो लड़का है जनरल कैटेगरी का बच्चा है, तो जनरल कैटेगरी में वो क्या होगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स तो लाया नहीं पाया, क्योंकि पासिंग मार्क्स कितना है, 40 नंबर का है। बट जो बच्चा है उसका तो ग्रुप डी के अंदर 30 ही बन रहा है, एनएसएस सर्टिफिकेट भी मिला के और ग्रुप डी का मार्क्स भी मिला के, तो दोनों को मिला के तो 30 बन रहा है। बट वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको तो लाना था 40, बट उसके तो मार्क्स आ गए 30। तो क्या ये पास होगा, तो नहीं दोस्तों, ये पास नहीं हो पाएगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं दिया रेलवे ने कि अगर किसी बच्चे का मिनिमम मार्क्स से भी कम मार्क्स आता है तो क्या वो पास होगा कि नहीं होगा। इसके रिगार्डिंग में कोई भी अपडेट नहीं है। मेरे हिसाब से आप सभी को क्या करना चाहिए, जितने भी अप्रेंटिस स्टूडेंट हैं सबको अपनी यूनिटी बनानी होगी और उसके बाद एक ट्विटर कैंपेन चलाना होगा और उसमें पूछना होगा रेलवे से कि 1/3 का जो वेटेज है, अगर हम 30 नंबर से भी कम मार्क्स लाते हैं, दोनों को मिला के अगर कम बन रहा है, 30 मार्क्स से भी कम बन रहा है, तो क्या हम लोग ग्रुप डी में सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि रेलवे ने कहीं भी क्लियर नहीं किया है। बट मैं आपको बता दूं, मिनिमम मार्क्स तो लाना ही लाना होगा। मिनिमम मार्क्स 40 है, ओबीसी और एसटी वालों का 30 नंबर है। ये जो मैंने आपको बताया, ये दोनों प्लस करके आना चाहिए। 1/3 भी काउंट होना चाहिए प्लस ग्रुप डी के अंदर। दोनों को मिला के आप लोग चेक कर लीजिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 40 मार्क्स से ऊपर बन रहे कि नहीं बन रहे। अगर नहीं बन रहे तो दोस्तों सीरियस मैटर है। ठीक है, मे बी आपका सिलेक्शन ना हो पाए इस बार। अगर आप ओबीसी से हैं और आपका 30 नंबर से कम बन रहा है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर 30 नंबर से ज़्यादा बन रहा है, दोनों को मिला के एनएसएस सर्टिफिकेट और ग्रुप डी के अंदर मिला के 30 से ऊपर बन रहा है और आप बिलोंग करते हैं ओबीसी, एससी और एसटी से, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। 30 नंबर से ऊपर आना चाहिए दोनों को जोड़ के, और जनरल कैटेगरी जो बच्चे हैं उनके 40 आना चाहिए दोनों को जोड़ के। ठीक है, तो मे बी दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया कि पासिंग मार्क्स आपको कितना चाहिए। जनरल वालों का मैंने बताया 40 आना चाहिए दोनों को प्लस करके, और ओबीसी वालों को और एसटी एससी वालों को 30 नंबर चाहिए दोनों का प्लस करके। एनएसएस सर्टिफिकेट का भी और प्लस ग्रुप डी का भी, दोनों का प्लस करने के बाद इतना मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप सिलेक्टेड हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप सिलेक्ट नहीं हो दोस्तों। मे बी आपको विचार करना होगा और अपने लीडर्स को बताना होगा कि ऐसी प्रॉब्लम है, हमारे मार्क्स तो मिनिमम मार्क्स के अकॉर्डिंग भी नहीं बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे तो बहुत ही सीरियस मैटर है, आप लोगों को सोचना होगा। क्योंकि रेलवे ने कहीं भी क्लियर नहीं किया कि आपको मिनिमम मार्क्स लाना है कि नहीं लाना है। बट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो रेलवे का नोटिफिकेशन 2019 का, उसके अंदर मिनिमम मार्क्स तो आपको लाना ही लाना पड़ेगा, तभी जाके आप पास होंगे। और मेरे हिसाब से 1/3 का वेटेज भी इसीलिए दिया गया था कि 1/3 का जो वेटेज मिल के मे भी आपका जो पासिंग मार्क्स है वो आप लोग क्लियर कर दे। बट यहाँ पर तो उल्टा हो गया है, सीसीए कैटेगरी वाले बच्चों का 20 नंबर भी नहीं आ रहा, 20 से भी कम नंबर आ रहा है। तो ये सीरियस मैटर है, काफ़ी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे। फिलहाल दोस्तों, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे बता सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।